वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करें कि ग्रामीण बैंकों में अलग अलग पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें क्लर्क हुआ, पीओ हुआ, अलग अलग और भी पदे हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे आप उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा। अगर आप क्लर्क के लिए वैकेंसी भरना चाहते हैं, उसमें आपका मात्र स्नातक पास यानी ग्रेजुएशन पास है, जिसमें आपका बीए, बीएससी या बीकॉम कुछ भी पास है तो वो फॉर्म आप भर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में IBPS लिखकर सर्च कीजिएगा। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हो। उसके बाद सबसे ऊपर में आएगा IBPS, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ ऊपर में लिखा होगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे यहाँ पर ऊपर में लिखा होगा, देखिए CRP RRB, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ होगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्वायरमेंट प्रोसीड अंडर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ डेट भी देख लीजिए, यहाँ पोस्ट होगा ऑन 1 सितंबर 2025, इसी पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिएगा आपका 2-3 पोस्ट निकला हुआ है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। अगर आप क्लर्क के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ऊपर वाले पे क्लिक करना होगा, अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफिस असिस्टेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको पीओ हुआ, जैसे स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 ऑफिसर लेवल पे क्लिक मतलब फॉर्म भरना है तो इसको यहाँ पे नीचे वाले में आपको क्लिक करना है। सभी पोस्ट का फॉर्म भरने का प्रोसेस एक ही है, बस एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो थोड़ा सा अलग अलग है। आप सिर्फ ग्रेजुएशन पास हैं तो आप यहाँ पे ऊपर वाले में अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफिस असिस्टेंट, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ डेट दिया होगा कि कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, कब आपका इंड मतलब कब आपका फॉर्म भरना अब बंद हो जाएगा, कब तक आप प्रिंट निकाल सकते हैं। इससे प्रिंट 6/10/2025 तक निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर्म आप 21/9/2025 तक ही फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इस वेबसाइट पर पहली बार आ रहे हैं, यानी इस वेबसाइट के माध्यम से बैंक का कोई फॉर्म पहली बार भर रहे हैं, तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर होगा क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। आप यहाँ पे नीचे आइएगा, सबसे पहले होगा यहाँ पर फर्स्ट नेम, आपको अपना यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है। उसके बाद यहाँ कन्फर्म फर्स्ट नेम में दोबारा से आपको फर्स्ट नेम डालना है। उसके मिडिल नेम आपको डालना है, और कन्फर्म मिडिल नेम में दोबारा से मिडिल नेम डालना है। उसके बाद लास्ट नेम डालना है। उसके बाद कन्फर्म लास्ट नेम में दोबारा से लास्ट नेम डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फुल नेम में आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देगा आपका नाम। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद कन्फर्म मोबाइल नंबर में आपको दोबारा से मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद अल्टरनेटिंग मोबाइल नंबर, आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर डालना चाहते हो डालिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी में @ से जो पहले वाला है जो भी है वो आपको यहाँ पे डालना है। इस वाले बॉक्स में @ के बाद वाला जो है वो इसमें डालना है। डोमेन नेम में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे करना है। @ से जो भी पहले ईमेल आईडी है उसको इधर डाल देंगे। उसके यहाँ डोमेन नेम में @gmail.com यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके कन्फर्म ईमेल आईडी में आपको यहाँ पे दोबारा से आपको डालना है टोटल @ वाला, बाद वाला भी पहले वाला भी, दोनों आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जो यहाँ कैप्चा लिखा हुआ है उसको यहाँ पे डालकर यहाँ होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ ऊपर में ओके आएगा, इस ओके पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पासपोर्ट और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, उसको अच्छे से कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ नीचे आइएगा, आपको अब फोटो अपलोड करना होगा। यहाँ 2 तरह का आपको फोटो अपलोड करना है। एक तो आपको जो मोबाइल में है उसको फोटो अपलोड करना है, एक आपको लाइव फोटो अपलोड करना है। हम आपको दोनों तरह का फोटो अपलोड करके दिखाएंगे। यहाँ पे गाइडलाइंस भी दिया गया है, गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसमें बताया गया कि आपको कैसा गाइडलाइंस मतलब फोटो अपलोड करना है, कुछ इस तरह का आएगा। आप यहाँ पे नीचे आइएगा, यहाँ देखिए फोटोग्राफी इमेज आपको बताएगा। फोटोग्राफी जो आप कर सकते हैं अपलोड वो 20 से 50 KB के बीच में आप कर सकते हैं। फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर होगा ब्राउजर, इस ब्राउजर पर आप क्लिक कीजिएगा। तो अपलोड करने के लिए यहाँ होगा ब्राउजर, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जहाँ भी आप फोटो रखे होंगे स्कैन करके फोटो खींच करके, उस फाइल को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही उस फाइल को आप सेलेक्ट कीजिएगा उसका स्कैनिंग यहाँ पर होने लगेगा। यहाँ पर लोडिंग होगा, लोडिंग आने लगेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको अपना फोटो दिखाई देने लगेगा। अब आपको यहाँ पर नीचे में लाइव फोटो अपलोड करना होगा। लाइव फोटो आप और जो मोबाइल से कर रहे हैं तो आप यहाँ होगा कैप्चर फोटो, या लैपटॉप या मोबाइल से आपका अच्छा कैमरा आ रहा है तो यहाँ होगा कैप्चर फोटो, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपका लाइव फोटो कैप्चर अच्छे से नहीं हो रहा है, आप दूसरे के मोबाइल से करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ होगा क्लिक हेयर द
क्लिक हेयर टू स्कैन, इस पर आपको क्लिक करना है, एक स्कैन होगा। इस स्कैन को आपको क्रोम ब्राउज़र पर जाकर स्कैन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन कीजिएगा और यहाँ पर होगा कैमरा लेंस वाला का चिन्ह होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद इसी लेंस को, जो भी लेंस आपका स्क्रीन पर आ रहा है, उस लेंस को आप स्कैन कीजिएगा कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर सर्च पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च पर क्लिक कीजिएगा, ये ऑटोमेटिक वहाँ कैप्चर पे लेके चले जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर होगा कैप्चर फोटो, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अलाउ मांगेगा, अलाउ कर दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर फोटो आपको खींच लेना है। उसके बाद यहाँ सही का निशान होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। इसके बाद आप देखिएगा आपको थोड़ा सा स्कैनिंग का समय लगा। जैसे ही ओके पर आप क्लिक कीजिएगा, देखिए आप अपना लैपटॉप पे जाइएगा तो वहाँ आपका फ़ोटो लाइव अपलोड हो जाएगा। इस तरह से आप लाइव फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। आप अगर जो मोबाइल से ही कर रहे हैं तो यहाँ होगा कैप्चर फोटो, इस पर जाकर आप अपना कैप्चर कर सकते हैं लाइव ही फोटो। उसके बाद आप यहाँ नीचे आइएगा, यहाँ बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर भी आपको उसी तरह अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ होगा ब्राउज, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, जहाँ भी आप सिग्नेचर करके रखे होंगे फ़ोटो खींच के, उस फाइल को आप सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे ही अपलोड होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा कुछ इस तरह से। सिग्नेचर जो आप अपलोड कीजिएगा वो 10 से 20 KB के बीच में आपको अपलोड करना होगा और सिग्नेचर को आपको छोटे अक्षर में लिखकर अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ होगा नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ आपको अपना कैटेगरी बताना है कि किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल, EWS, OBC, NCL या SC ST या SC, जिस भी आते हैं उस पर आप क्लिक कीजिए। फिर यहाँ ओके पर आपको क्लिक करना है। जो SC पे आते हैं तो ST पर क्लिक करना है, फिर ओके पर क्लिक करना है। OBC में आते हैं, NCL में, तो यहाँ ओके पर आपको क्लिक करना है। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको यहाँ पर बताना है, आर यू ए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी आप दिव्यांग हैं 40% से ज़्यादा, तब आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। नहीं है तो तब नो पर क्लिक करना है। आप यस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ बताना होगा टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, यानी किस प्रकार की डिसेबिलिटी आपके पास है। अगर आप दिव्यांग नहीं हैं तो आप जो नो पर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर, तब आपको ये सब चीज़ फॉर्म भरने का ज़रूरत नहीं, ये सब चीज़ ऑप्शन ही नहीं आएगा फॉर्म भरने का। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ नीचे में और जो आप दिव्यांग में यहाँ डिसेबिलिटी में यस किए होंगे, आप यहाँ नो पर क्लिक किए होंगे तो ये सब भी फॉर्म आपको नहीं भरना होगा। ये सब दिव्यांग व्यक्ति जिसका दिव्यांग है वो सब चीज़ के लिए है। अगर जो आप यहाँ ऊपर डिसेबिलिटी में नो किए हैं तो ये सब आपका ओके होगा ही नहीं, इसलिए आपको फिर से यहाँ पे नीचे आना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, ये वाला भी दिव्यांग वाला के लिए ही यहाँ बोला है, आर यू ए पर्सन विथ स्पेशल डिसेबिलिटी कवर्ड, यानी आप RPWD एक्ट 2016 की अधिनियम 2R के अंतर्गत आते हैं, तो आप यहाँ यस पे क्लिक कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक कीजिएगा। आप यहाँ नो पर क्लिक कीजिए, ये भी आपको नहीं भरना होगा। और जो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये वाला भी आपको नहीं भरना होगा। तब यहाँ पर आप यस करते हैं तब आपको ये वाला ऑप्शन भी आएगा, और जो आप यहाँ नो करते हैं तो ये सब आपको ऑप्शन भरने का ऑप्शन, ये सब भी आपका दिव्यांग वगैरह के लिए ही है। ये सब भी नीचे में जितने हैं ये सब दिव्यांग वाला ही है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आर यू पर्सन विथ स्पेशल डिसेबिलिटी, यानी आप दिव्यांग हैं। यहाँ आप यहाँ पर नो किए होंगे तो ये सब भी आपका ऑप्शन नहीं आएगा भरने का। आप जो यहाँ पे यस पर क्लिक करते हैं तभी ये सब आपको फॉर्म भरने का ऑप्शन आएगा, यस या नो करने पे। आप यहाँ पे दिव्यांग नहीं है तो यहाँ पे नो पर क्लिक कीजिएगा, ये सब चीज़ आपको फॉर्म भरने का ऑप्शन नहीं आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ होगा रिलीजन टू विच यू बिलोंग, यानी आप किस से बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं वो आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके यहाँ होगा डू यू बिलोंग टू रिलीजन मैंडेटरी कम्युनिटी, यानी आपका जो हिंदू या मुस्लिम जो भी है वो मैंडेटरी कम्युनिटी में आता है, तो आप यहाँ PS पर क्लिक कीजिएगा। और जो नहीं आता है तो यहाँ पर नो पर आपको क्लिक कर देना है। मैंडेटरी कम्युनिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक समुदाय में अगर जो आते हैं तो आप यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है वेदर सर्विस इन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर, यानी आप अभी जो है पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं या किसी बैंक में काम कर रहे हैं या फाइनेंशियल में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ यस पर क्लिक करना, नहीं कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ होगा आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आप यहाँ हैं तो यहाँ पे यस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आर यू डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, क्या आप विकलांग भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आप यहाँ हैं तो यहाँ यस कीजिएगा, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर यस पर क्लिक कीजिएगा ये सब चीज़ आपको भरना होगा कि कब तक आपका मंथ था, कब तक आपने डेट किए थे, ये सब चीज़ करना। और जो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कीजिएगा तो ये सब चीज़ आपको फॉर्म मतलब भरने का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि आप पर जो विकलांग भूतपूर्व सैनिक है ही नहीं, तो ये सब चीज़ आप कहाँ से बताइए कि आपने कब तक किए थे या नहीं किए थे। और जो आप यहाँ नो पर क्लिक कीजिए तो ये सब चीज़ आपको फॉर्म भरने का ऑप्शन ही नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है, यहाँ होगा आर यू ए मेट्रिकुलेशन एक्स सर्विसमैन हु हैज ऑप्टिंग द आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन कोरस्पॉन्डिंग
सर्टिफिकेट्स इन द नेवी और एयरफोर्स ऑप्टिंग। इसमें बोला जा रहा है क्या आप मैट्रिक पास भूतपूर्व सैनिक हैं जिसने सेना स्पेस शिक्षा प्रमाण पत्र या नौसेना में संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं या केंद्र के सशस्त्र बलों में कम से कम 15 वर्षों की सेवा की है यानी नौकरी किए हैं। और जो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कीजिएगा तभी आपको यहाँ पर फॉर्म भरने का ऑप्शन आएगा। अगर आप यहाँ पर ऊपर में इसमें डिसेबिलिटी में यहाँ डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन में यहाँ पर ये नो किए होंगे तब आपको यहाँ पर यस या नो करने का ऑप्शन नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ होगा मार्क्स परसेंटेज, यानी आपका सैनिक है और उसमें प्रमाण पत्र मिला है और परसेंटेज में मिला है तब यहाँ पे यस पर क्लिक कीजिए। आप वहाँ पे नो पर क्लिक किए होंगे तो अब ये सब चीज़ आपको भरने का ऑप्शन नहीं आएगा, यस या नो करने का ऑप्शन नहीं आएगा। अभी जो हमने 1 से 2 मिनट पहले आपको बताया है, अगर आप यहाँ पर नो पर किए होंगे तब आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको यहाँ पर आना है, इस पे आना है। पहले जो भी हमने बताया वो आपका सैनिक वगैरह सबके लिए हम बताए थे और जो थे तो वो तब आपको भरना है, नहीं थे तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको आना। इसमें है आर यू स्कीकिंग रिलेक्शन अंडर विंडो, यानी आप महिला हैं और आप तलाक हुए हैं तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कीजिए। आप दोबारा शादी नहीं किए हैं तब, और जो ये सब नहीं है तो महिला है तलाक शादी नहीं है तो आपको यहाँ पर नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है, यहाँ होगा आर यू अपेयरिंग फॉर द CWCRP RRB ईयरली, यानी आपने इससे पहले भी एग्जाम में अपेयरिंग हुए हैं यानी बैठे हैं तो आप यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं है तो यहाँ पर नो पर आपको क्लिक करना। आप जो यहाँ पे यस पर क्लिक कीजिएगा तब आपको यहाँ बताना होगा कितने बार बैठे हैं, हाउ मेनी अटेम्प्ट। उसके बाद आपको यहाँ बताना होगा कि आपने किस में बैठे हुए हैं, RRB 1 में, RRB 2 में, जितने बैठे हैं। जो आप यहाँ पर नो पर क्लिक करते हैं यहाँ पर तो आपको ये भरने का ऑप्शन नहीं आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे डायरेक्ट नीचे आना है, यहाँ नेशनलिटी आपको बताना है कि आप कहाँ से आते हैं। और जो आप इंडिया से आते हैं तो आप इंडियन पर क्लिक कर दीजिए, स्वाभाविक बात है आप इंडिया से ही आते होंगे तो यहाँ पर इंडियन आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर बताना है स्टेट, यानी आप किस राज्य में अप्लाई कर रहे हैं, ये जो फॉर्म भर रहे हैं वो किस राज्य के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस राज्य का यहाँ पर नाम आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन प्रेफरेंस 1, यानी आप जो एग्जाम दीजिएगा प्रीलिम्स का वो आप सेंटर कहाँ पे रखना चाहते हैं उसका सेंटर का यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है सेंटर ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन प्रेफरेंस 2, यानी दूसरा जो सेंटर है वो आप कहाँ पे रखना चाहिए। 2 नाम सेलेक्ट करना है, यानी आप प्रेफरेंस 1 में नहीं आया तो प्रेफरेंस 2 वाला आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सेंटर ऑफ मेंस एग्जामिनेशन प्रेफरेंस, आपको मेंस का एग्जाम कहाँ पे आप देना चाहते हैं उस सिटी का नाम आपको सेलेक्ट करना। इसमें भी 2 सिटी, इस 2 को नाम आप सेलेक्ट करना, प्रेफरेंस 1 और प्रेफरेंस 2 दोनों का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए 2-2 सेंटर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप यहाँ पे आइएगा, यहाँ होगा इफ़ कन्फर्म माई नेम, आप जो इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा उसमें नाम पता सब मेल होना चाहिए। यहाँ पे बॉक्स पर टिक कर दीजिए, उसके यहाँ ID प्रूफ होगा, जो भी ID प्रूफ होगा जो सही वाला है जिसमें आपका नाम पता सब वगैरह सही वाला वो आप यहाँ पे ID सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड जो भी है वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ आपको अपना ID प्रूफ नंबर डालना है, जैसे आधार कार्ड सेलेक्ट किए हैं तो आधार कार्ड नंबर डाल दीजिएगा, पैन कार्ड सेलेक्ट किए हैं तो पैन कार्ड नंबर डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है, यहाँ होगा कैनली इंक्लूड मीडियम ऑफ पेपर, यानी आप जो पेपर दीजिएगा वो कौन सा मीडियम में दीजिएगा, हिंदी इंग्लिश, यहाँ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों आएगा, वो दोनों सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर पुनः डेट ऑफ बर्थ, पहले डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, किस दिन आपने का जन्म हुआ था वो डेट आपको सेलेक्ट करना है, उसके मंथ आपको सेलेक्ट करना है किस मंथ में, उसके बाद यहाँ ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है किस ईयर में आपका जन्म हुआ था। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ ओके आएगा, इस ओके पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर आपको ना जेंडर सेलेक्ट कर लेना, लड़का है तो मेल सेलेक्ट कीजिएगा, लड़की है तो फीमेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो ट्रांसजेंडर पर आपको क्लिक कर देना है, जो भी है आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ शादीशुदा है तो मैरिड पर क्लिक कीजिए, और नहीं है तो अनमैरिड पर क्लिक करना है। जो मतलब महिला है और आपका तलाक हुआ है तो यहाँ विंडो पर क्लिक कर देना, जो भी है आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैरिड पर आप क्लिक कीजिएगा तब आपको यहाँ पर स्पोज नेम, यानी आप जिससे शादी किए हैं उसका यहाँ पे नाम डाल यहाँ अनमैरिड पर क्लिक कीजिए, यहाँ शादीशुदा ही नहीं है तो अब आपको ये नाम भरने का ऑप्शन नहीं आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल देना है, उसके यहाँ कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन, और जो आधार वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर नहीं कराना चाहते तो नो पर क्लिक कर दीजिए। उसके यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए, पैन कार्ड नंबर है डालिएगा, अन्यथा आप इसको भी छोड़ भी सकते हैं।
इसके बाद आपको यहाँ पर आना है, यहाँ होगा डू यू हैव ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर, यानी जुड़वा भाई बहन है, तो यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। उसका यहाँ पे नाम डाल देना है, उसका यहाँ जेंडर बताना है कि क्या है, जुड़वा भाई बहन में लड़का होगा तो मेल, लड़की है तो फीमेल, और जो नहीं है तो यहाँ पर नो पर आपको क्लिक कर देना। ये वाला भरने का ऑप्शन नहीं आएगा। इसके बाद ये वाला भी ऑप्शन यहाँ पर भरने का नहीं आएगा। यहाँ होगा वेदर यू ट्विन ब्रदर सिस्टर इज अपेयरिंग इन द RRB एग्जामिनेशन, यानी आज जो आप यहाँ यस पर क्लिक कीजिए तब आपको यहाँ पर भरने का ऑप्शन यस या नो करने का आएगा। इसमें वो जा रहा है कि आप जुड़वा भाई बहन है, वो आपका एग्जाम में अपेयरिंग हुआ था, ये एग्जाम में जो एग्जाम दे रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो यहाँ पर नो पर क्लिक कीजिए, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं बने। उसके बाद यहाँ आपको अपना फादर्स नेम, पिता का नाम, उसके बाद यहाँ मदर्स नेम आपको डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ होगा एड्रेस फॉर कोरस्पेंडिंग, यहाँ आप अपना एड्रेस डाल दीजिएगा जहाँ पे रहते हैं, उसका यहाँ पे एड्रेस 1 एड्रेस 2, उसके बाद यहाँ अपना स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, किस स्टेट में है उस स्टेट, उसके यहाँ जिला का नाम, आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद यहाँ पर अपना पिन कोड नंबर डाल दीजिएगा, जो भी आपका पिन कोड होगा। प्रेजेंट एड्रेस ऑफ कोरस्पेंडिंग 200 में है तो यहाँ बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा, तो जो ऊपर में आप भरेंगे वही नीचे में आ जाएगा, कुछ इस तरह से यहाँ पे बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है चूज द एड्रेस ऑफ GST इनवॉइसिंग, GST चालान के लिए पता चुने, यानी जो भी पता है कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस या प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप स्टूडेंट हैं, कुछ भी नहीं है तो आप कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए, प्रेजेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस। उसके लिए यहाँ होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना होगा। सबसे पहले आपको 10th यानी कि इस बोर्ड से आपने पास किया, यहाँ होगा नेम ऑफ द बोर्ड, बोर्ड का यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आइएगा, यहाँ होगा डेट ऑफ पासिंग, यानी आपने कब 10th पास किए हैं वो ईयर, मंथ और डेट आपको यहाँ पे डाल देना है, आपके मार्कशीट में होगा, वही आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको अपना परसेंटेज बता देना है कि 2 अंकों का ही आपको परसेंटेज लिखना है कि कितना परसेंटेज आया। उसके बाद यहाँ अपना क्लास ग्रेड में आपको बताना कि फर्स्ट किए हैं कि सेकंड किए हैं या पास किए हैं, वो आपको यहाँ पे बता देना है ना। इसके बाद आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन का बारे में बताना है कि किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने पास किए हैं ग्रेजुएशन, वो आपका यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। उसकी यहाँ डिग्री बताइएगा, कौन सा डिग्री था, BSc BCom या जो भी था वो अपना यहाँ पे बता दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना सेलेक्ट बता दीजिएगा कौन सा ऑनर्स था, वो सब्जेक्ट का यहाँ पे नाम लिख दीजिए, सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके यहाँ डेट ऑफ पासिंग बताना है, कब आपने पास किए हैं, आपके मार्कशीट या सर्टिफिकेट में होगा, ईयर मंथ सभी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज डाल देना है। परसेंटेज 2 अक्षरों का ही डालिएगा, जैसे 98.6 आया तो 98 डालिएगा। उसके यहाँ ग्रेड बता देना, फर्स्ट सेकेंड जो भी है। उसके यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन, और जो आप अभी स्नातक पास ही हैं तो आपको यह पोस्ट ग्रेजुएशन ये सब आपको भरने का जरूरत नहीं। आप किए हैं तब आपको यहाँ PG, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब होता है PG किए हैं, वो आप अपना बता दीजिएगा डिटेल्स सेम उसी तरह से। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। उसके बाद और जो आपके पास कंप्यूटर सिस्टम का नॉलेज है, यहाँ होगा डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, तो यहाँ पे यस पर क्लिक कीजिएगा। उसके नहीं है तो यहाँ पर नो पर आपको क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर यस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ बोला जा रहा है कि आप डिटेल्स है, जैसे आपके पास सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा किए हुए हैं या डिग्री किए हुए हैं, जो है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, वो इधर नाम आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर है वेदर लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट सेलेक्टेड वाज, यानी आप जिस स्टेट से अभी मतलब फॉर्म भर रहे हैं, जो भी स्टेट का, उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आपके पास के मतलब जैसे जो भी आपने पढ़ाई की है उसके सर्टिफिकेट में है वो लैंग्वेज, तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिएगा, हिंदी ऑटोमेटिक आ जाएगा। नहीं है तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर दीजिएगा। आपको यहाँ पर यस पर क्लिक, आप लोकल होंगे तो आपको तो अपना नॉलेज, आपको अपना लैंग्वेज मालूम ही होगा, इसलिए आप यहाँ पे यस पर क्लिक कर दीजिए। नहीं है तो तब आप नो पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर बताना है एक्सपीरियंस के संबंधित। आप जो एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे यस पर क्लिक कीजिए, आपको वो क्या एक्सपीरियंस है, नेम ऑफ द एम्प्लॉय बताना है, उसके टोटल पीरियड सर्विस यानी कब से कब तक आपका एक्सपीरियंस था, ये सब चीज़ आपको बता देना है। कोई एक्सपीरियंस नहीं है तब आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है, ये आपको भरने का ऑप्शन नहीं आएगा, ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। और 2-3 आपको एक्सपीरियंस है किसी और चीज़ का तो यहाँ एड मोर पर क्लिक कर दीजिए, फिर से इसी तरह का बॉक्स खुल जाएगा। नहीं है तो तब आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ होगा यू आर डिसाइड और टेकिंग प्री एग्जाम ट्रेनिंग। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि आप प्री एग्जाम के लिए प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो और जो आप SC ST OBC से आते हैं तभी आप ये ले सकते हैं। लेना चाहते हैं तो आप यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे नो पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है वेदर एनी प्रोसेसन डिनेशन फाइन कन्वेक्शन सेंटेंस अगेंस्ट यू हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ एनी ऑफेंस, यानी आप सैन्य अपराध यानी कोई न्यायालय में मुकदमा दायर है या हिरासत में कभी लिया गया है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिएगा, उसका डिटेल्स आपको बढ़ाना नहीं है तो तब आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर दीजिएगा।
इसके बाद आपको यहाँ पर आना है लैंग्वेज नॉलेज में आपको बताना है कौन सा लैंग्वेज का आपके पास नॉलेज, जैसे हिंदी सेलेक्ट किया है तो उसके बाद यहाँ रीड मतलब पढ़ना आता है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, राइट यानी लिखना मतलब आता है तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, स्पीक यानी बोलना आता है तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। फिर से इसी तरह दूसरा भी कोई नॉलेज है आपके पास लैंग्वेज का भाषा से तो उसका यहाँ पे नाम लिख दीजिए, रीड पढ़ना आता है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, राइट लिखना आता है तो इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, स्पीक बोलना आता है तो इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो ओपन हो जाएगा। इसी तरह आपको दूसरा भी कोई नॉलेज है लैंग्वेज, तब आपको यहाँ पर अदर पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा लैंग्वेज का, उसके यहाँ पढ़ना आता है तो रीड पर क्लिक कर दीजिएगा, लिखना आता है तो राइट पर क्लिक कर दीजिएगा, नहीं आता है तो आपको इस पर बंद कर दीजिएगा, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। जैसे बोलना आता है तो बोलना पर क्लिक कर दीजिए, लिखना आता है तो लिखना पर क्लिक कर दीजिए, जो भी आता है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। नहीं है कोई दूसरा लैंग्वेज तो आपको इसको नहीं करना है। इसके बाद यहाँ होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आप जो भी डिटेल्स भरे होंगे वो डिटेल्स एक बार चेक कर लीजिएगा, सारा डिटेल सही है कि नहीं है, कोई चीज़ गलत है तो उसको आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। यहाँ नीचे आइएगा, यहाँ बॉक्स होगा आई एग्री पर क्लिक कर दीजिए, इसमें भी होगा आई कंफर्म, इस पर भी आपको क्लिक कर देना है। इसमें आपको नीचे वाले में क्लिक नहीं करना है, ये होगा ही नहीं क्लिक। इसके बाद आपको यहाँ पर होगा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा यहाँ ओके आएगा, इस ओके पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। इसमें आपको 3 चीज़ अपलोड करना है, हम आपको बताएंगे क्या सब चीज़ अपलोड करना है। इसमें 3 चीज़, लेट थेम इम्प्रेशन, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन और आपका 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। यहाँ पे आइएगा, यहाँ होगा गाइडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंट्स अपलोड, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसमें डॉक्यूमेंट्स में बताया क्या क्या आपको अपलोड करना है। जैसे यहाँ सबसे पहले है लेट थेम इम्प्रेशन, देखिए यहाँ लिखा गया है लेट थेम इम्प्रेशन में आपको क्या अपलोड करना है। जैसे साइज होगा 20 से 50 के भी, और आपको यहाँ पर लिखा गया है द एप्लीकेंट हैज टू put his left thumb impression and on a white paper with black या ब्लू इंक, यानी आपको लेफ्ट हैंड का जो अंगूठे का निशान होता है उसको एक वाइट पेज में, जैसे आप कोई अंगूठा नहीं लगाता, जैसे पुराने ज़माने में कोई अंगूठा लगाता तो पढ़ा लिखा हुआ नहीं, उसी तरह आपको वाइट पेज में अंगूठा लगाना है, उसको आपको अपलोड करना है। हम आपको दिखाते हैं कैसा। यहाँ अपलोड करने के लिए यहाँ चूज़ फाइल होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जहाँ भी आप रखे होंगे फ़ोटो खींचकर मोबाइल में, उस फाइल को आप सेलेक्ट कीजिएगा, कुछ इस तरह से आएगा। उसके बाद यहाँ ओके आएगा, इस ओके पर आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद वो अपलोड हो जाएगा। उसको देखने के लिए यहाँ प्रीव्यू, उस पर प्रीव्यू पर जाकर आप उसको देख भी सकते हैं। उसको हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है। अब हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन में क्या अपलोड करना है यहाँ बताया गया है। देखिए हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन में आपको ये भी आपको 50 से 100 के बीच में लिखना है, और आपको व्हाइट पेज में ये लिखना है आई, उसके बाद यहाँ आप अपना नाम लिख दीजिएगा, उस सारा चीज़ यही आपको उतार देना है। आई के बाद यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा, उसके सारा चीज़ जो लिखा हुआ वही आपको यहाँ पे उतार दीजिएगा व्हाइट पेज में। उसके बाद यही आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ चूज फाइल, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जहाँ भी आप रखे होंगे फोटो खींच के उस फाइल को आप सेलेक्ट कीजिएगा। ये लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद ये कुछ आपको स्क्रीन पर दिखाई भी देगा कि यही आपने अपलोड करना चाह रहे हैं, आप देख लीजिएगा। देखने के बाद यहाँ नीचे में ओके होगा, इस ओके पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ प्रीव्यू पे जाकर उसको भी देख सकते हैं। इसके बाद अब आपको यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, कुछ इसी तरह से आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ चूज फाइल होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जहाँ भी रखे होंगे मैट्रिक का सर्टिफिकेट उस फाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। वो अपलोड के बाद यहाँ कुछ इस तरह का आएगा, यहाँ ओपन पे होगा, इस ओपन पर आप क्लिक कीजिएगा तो जो भी आप अपलोड करना चाह रहे हैं वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। आप देख लीजिएगा यही ना आप अपलोड करना चाह रहे हैं। आप देखने के बाद उसके यहाँ होगा ओके, इस पर ओके पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे जाकर आप प्रीव्यू पर जाकर इसको दोबारा से देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आइएगा, यहाँ होगा आई कन्फर्म बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिए। उसके डिजी लॉकर पर आप लॉगिन करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर नो पर आपको क्लिक करना। आप यहाँ पे यस पर क्लिक कीजिएगा तो ये डिजी लॉकर पर लेके चला जाएगा, वहाँ आपको OTP सब लगेगा। नहीं करना चाहते यहाँ नो पर क्लिक कर दीजिएगा। उसको जो कैप्चा यहाँ लिखा हो उसको यहाँ पे डालकर सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर ओके आएगा, इस ओके पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको कितना पेमेंट कटेगा यहाँ आपको दिखाई देने लगेगा। अब आपको पेमेंट कटाना होगा। पेमेंट कटाने के लिए यहाँ बिल डिस्क होगा, उसके आगे बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। इसके बाद जो कैप्चा यहाँ पे लिखा गया है उसको यहाँ डालकर सबमिट पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके यहाँ ओके होगा, इस ओके पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ बताना है कि किस माध्यम से आप पेमेंट कटाना चाहते हैं, जैसे डेबिट कार्ड हुआ या क्रेडिट कार्ड हुआ या इंटरनेट बैंकिंग हुआ या वॉलेट हुआ या QR कोड हुआ। आप जिससे भी कटाना चाहते हैं, आपके पास जो भी उपलब्ध है आप उस पर क्लिक
क्लिक कीजिएगा। जैसे कार्ड नंबर आपको डाला, जैसे डेबिट कार्ड से कटाना चाहते हैं, डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे, कार्ड नंबर सब डालेंगे। इंटरनेटिंग बैंकिंग से कटाना चाहते हैं, आप किस बैंक से कटाना चाहते हैं उस बैंक का नाम क्लिक कीजिएगा। उसके बाद मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। और जो आप वॉलेट से कटाना चाहते हो तो वॉलेट पर आपको क्लिक करना है। और जो क्यूआर कोड से कटाना चाहते हैं क्यूआर कोड पर क्लिक कीजिए। उसके यहाँ मेक पेमेंट पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके यहाँ प्रोसीड विथ पेमेंट होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे बेस्ट होता है क्यूआर कोड, इससे ही सबसे बढ़िया होता है। उसके यहाँ आप क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हैं, यहाँ क्यूआर कोड जनरेट हो गया। जैसे ही आप इस पर पेमेंट कटाइएगा, आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं, फोन पे, गूगल पे, जिससे भी है उस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कटाइएगा। जैसे ही पेमेंट कटाइएगा यहाँ सक्सेस लिखा आ जाएगा। पेमेंट कटाने में थोड़ा सा वेट कीजिएगा, 2 से 3 मिनट आपको वेट करना है। जैसे ही वे पेमेंट कटेगा उसके बाद यहाँ सक्सेस लिखा आज चले आएगा। उसके बाद आप अपना प्रिंट निकाल लीजिएगा। इस तरह से आप फॉर्म सक्सेसफुली फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।